और यही केजरीवाल जो बड़े बड़े दावे किया था, 850 करोड़ रुपये हर साल दिल्ली में कहता है कि मैं फ्री पानी दे रहा हूं, एक घर को 20,000 लीटर। मैं केजरीवाल को कह रहा हूं, छोटे रिचार्ज कभी इस जगह पर आ जाओ और आकर यहां पर जनता से कहो कि आपको हम फ्री में पानी दे रहे हैं। पानी की लाइन तो है मगर उसमें पानी नहीं आता है। आज गरीब परेशान है मगर केजरीवाल अपनी नाकामी को छुपाने के लिए केजरीवाल और मोदी मिलकर एक नूरा कुश्ती करते हैं कि यमुना के पानी में फुला है, यमुना के पानी में इतना वो है। अरे 10 साल तुमको हो गए तुम्हारी पार्टी को सत्ता मिलकर, तुमने कौन सा काम किया मुस्तफाबाद में बताओ। आज उसने ऐलान किया था कि बिजली 250 यूनिट तक फ्री दी जाएगी। ये बात सच है या नहीं मुझे बताइए कि आपके घर में 250 यूनिट का बिल कभी 1 लाख रुपये आ जाता है तो कभी 60,000 रुपये आ जाता है। ये भी ठगने का काम आम आदमी पार्टी की केजरीवाल करती है। और फ्री बिजली के नाम पर केजरीवाल कहता है कि हम 3,250 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं छोटे रिचार्ज से, ये 3,250 करोड़ कहां जा रहे हैं हमको बताओ। दिल्ली की गरीब आवाम से कहता है कि क्या कितने 25,000 रुपये उनको बचा रहे हैं। केजरीवाल तुम यकीनन बड़े इंस्टीट्यूट से IIT से पढ़े हो मगर याद रखो जो गरीब मुस्तफाबाद में रहता है वो हिसाब करना जानता है। तुम्हारे फैसलों से, तुम्हारी सरकार के फैसलों से मुस्तफाबाद और ओखला में गरीबी में इजाफा हुआ है, गंदगी में इजाफा हुआ है। ना यहां पर पानी आता है, ना यहां पर फ्री बिजली का इंतजाम है, ना यहां पर हमारी उन बहनों के लिए अस्पताल है जो हामिला है, प्रेग्नेंट होती हैं। मगर तुम सारे दुनिया में बाजा बजाते हो, मैंने ये कर दिया, मैंने फुला कर दिया। अरे केजरीवाल, तुम और मोदी को ये बोलना बाकी है कि ताजमहल तुम बनाया था क्या? बोल दो वो भी तुमने ही बनाया था। अरे हर चीज मोदी बोलते मैं भारत मंडपम बनाया हूं, तो फिर मुस्तफाबाद में और दिल्ली में पीने का पानी का इंतजाम क्यों नहीं किया? रोड ट्रैफिक का इतना बुरा इंतजाम है, कैसे आप लोग निकलकर अपने अपने काम को जानते हैं, मैं देख चुका हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप देखते हैं कि यहां पर पोस्ट ऑफिस भी नहीं है। मोदी जी को पूछेंगे तो बोलेंगे मैं चाय बेच कर आया। ठीक है, बेचे होंगे आप, मगर गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस कहां है? बाबू नगर में। तो ये आपके मसाइल हैं, इसको हल करवाना बहुत जरूरी है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जनाब ताहिर हुसैन साहब को वोट देकर कामयाब करवाइए। और आपको याद दिलाना चाहता हूं, अक्टूबर 2024 में एक जनाब रविंदर नेगी साहब, उनका वीडियो मुझे याद है कि वो जाकर जो अपना गरीब कारोबार करके बेच रहा था उससे जाकर पूछ रहे थे कि तुम्हारा नाम बताओ, तुम क्या करते हो। अब वही रविंदर नेगी को पटपड़गंज से नरेंद्र मोदी की पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। और वीडियो देखो, मोदी उसके पैर पड़ रहे हैं, मोदी उसके पैर पड़ रहे हैं, जो आकर आपका नाम पूछ रहा था। अबे अगर मेरी शादी हो गई तो मेरा नाम क्यों पूछ रहा है? तू बता, तू दरियाफ्ती करने आया किसी और चीज के लिए तो बता हमको। मगर नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों के पैर पड़ते हैं जो हमारे चेहरों को देखकर पूछते हैं कि बता तेरा नाम क्या है। तो मोदी जी मालूम हुआ ऐसे लोगों को उनसे बड़ी मोहब्बत होती है। और मोदी जी बोलते हैं प्यारे तूने बड़ा अच्छा काम किया,
जाकर ओवैसी से पूछा तेरा नाम क्या है, मैं तेरे पैर पड़ता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर बहुत से तकालीफ और मसाइल है, इसको हल करने की जरूरत है। केजरीवाल कभी भी आपका नेता ना कभी था ना कभी रहेगा, मेरी इस बात को याद रख लो आप। आज हम पर इल्जाम लगाते हैं मजलिस के लड़ने से, ताहिर के लड़ने से वोट कट जाएगा। हम पूछना चाहते हैं क्या केजरीवाल ने आरएसएस के मोहन भागवत को खत क्यों लिखा? खत लिखकर क्या कहा उनसे? क्यों लिखा तुमने आरएसएस के लीडर को खत? अगर मैं वो खत लिखता तो सारी दुनिया में कोहराम मच जाता, आसमान सरों पर उठा लेते। मगर केजरीवाल खत लिखे तो जो हमको गाली देने वाले हो कह रहे नहीं, उनके बड़े अब्बू हैं, उनको लिख सकते हैं। आप बताइए। और दिल्ली और जो 5 तारीख के दिन जो लोग झाड़ू को वोट देना चाह रहे, मैं तुमको एक पैगाम दे रहा हूं। पूरे भारत में कोविड के दौरान सबसे पहले आपको और मुझे बदनाम करने वाला कि हम सुपर स्प्रेडर हैं, तबलीगी जमात के खिलाफ केजरीवाल की सरकार ने लिखकर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाया था। उसके बाद मरकज बंद हुआ और यही केजरीवाल जब रोज शाम में कोविड के पेशेंट की लिस्ट आती तो उसमें एक अलहायदा सेक्शन था कि मरकज से इतने लोग इनके फैल रहे हैं। याद रखो, जो सबको बदनाम किया, तुमको मुझे सबको बदनाम किया, क्या वो तुम्हारे वोट का हकदार है? यकीनन आपके वोट का हकदार नहीं हो सकता। जिसने हमको सुपर स्प्रेडर बना दिया, जिसने हमको रुस्वा किया। और फिर याद रखिए, ये एफआईआर तुमने किया तो जब दंगा हुआ तुमने दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर करा सकते थे ना। जब लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारे पास नहीं है, अमित शाह के पास है, तो तुम एफआईआर तो करा सकते थे। बताओ कितने एफआईआर तुमने करवाए? कुछ नहीं करवाए। और फिर 10 साल से आम आदमी पार्टी की सत्ता, मुख्यमंत्री केजरीवाल, एमएलए उनका हाजी साहब एमएलए थे। मुख्यमंत्री के पास जाकर हाजी साहब बोल देते मुस्तफाबाद में पानी नहीं है, मुख्यमंत्री पानी दे दो, तो दे सकता था। ना मुख्यमंत्री को मुस्तफाबाद से मोहब्बत है, ना हाजी साहब को उसकी फिक्र है। जो पार्टी सत्ता में रहकर मुस्तफाबाद की जनता की तकालीफ को दूर नहीं किया, वो आपका काम नहीं कर सकेगी। इसीलिए ताहिर को कामयाब करिए। ताहिर इनसे लड़ेगा। आज दुश्मनी यही है कि ताहिर नहीं जीतना, कोई भी जीत जाए। मुस्तफाबाद की जनता याद रखो, ये वोट इस बात को तय करेगा कि आप सच्चाई को कामयाब करेंगे या झूठ को कामयाब करेंगे, आप मासूम को कामयाब करेंगे या जालिम को कामयाब करेंगे। क्या आप ताकत के आगे झुक जाएंगे या आप ताकतवर बन के अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे? मैं आपसे अपील करने आया हूं कि 5 तारीख हमारे लिए एक इम्तिहान का वक्त है। ताहिर का साथ दीजिए मेरे भाई, क्योंकि ये आखिरी मिनट है, 2 मिनट है। मैं बता रहा हूं, आज ओखला में था, मैं शिफा के घर में था, तो घर से किसी ने कहा कि शिफा की एक ज़ईफ माँ 75 साल की आपसे मिलना चाह रही है। ज़ईफ खातून है, खड़े नहीं रह सक रही है, रोकर मेरा हाथ पकड़कर कहा कि ओवैसी साहब आपका शुक्रिया, 5 साल के बाद आपने शिफा को मुझसे मिला दिया। और उस ज़ईफ माँ ने क्या कहा, तसव्वुर करो कि तुम्हारी माँ है और तुम शिफा और ताहिर हो। उस माँ ने कहा कि जब मैंने अपने बेटे को 5 साल के बाद देखा तो मुझे यकीन नहीं आया, मेरे बेटे की दाढ़ी सफेद हो गई। उस माँ ने कहा कि मेरी जिंदगी के चंद दिन बाकी हैं, ओवैसी साहब मेरे बच्चे को बचा लो।
क्या इस मां की आंसुएं तुम्हारे दिलों में एक रहम पैदा करेगी? नहीं पैदा करेगी। ये ओखला और मुस्तफाबाद की जनता को तय करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग कहेंगे कि ओवैसी जज्बात में ला रहा है। यकीनन जज्बात चाहता हूं। जिसके दिल में जज्बा नहीं है वो मुर्दा है। जिसके दिल में इन गरीबों से मोहब्बत नहीं है वो दिल नहीं कहलाएगा। अगर दिल है, धड़कता हुआ दिल है, तो बताओ इन लोगों को कि इंसाफ होगा। पैगाम दो उन लोगों को जो जेल में आज सड़ रहे कि तुम जेल में जरूर हो, मगर तुम्हारी मां और बहनों की और तुम्हारी तकलीफ हम अपने सीने में महसूस करते हैं। और 5 तारीख के दिन पतंग के निशान पर वोट देकर ताहिर हुसैन को और शिफा को कामयाब